उड़ेल का अधूरा प्यार पार्ट 3। सुहानी उस लड़की को लेकर आती है और जोर जोर से नाचने लगती है। फिर कुछ देर बाद अचानक से गिर जाती है। अब सभी वहाँ से चले जाते हैं सुहानी को उसी हालत में छोड़कर। सचिन गांव में इधर उधर घूमते घूमते उसी जगह पर पहुंच जाता जहाँ पर सुहानी बेहोश पड़ी हुई थी। इधर अचानक सुहानी को होश आता हुआ अपने आस पास देख ही रही थी कि अचानक से उसकी नजर सचिन पर पड़ती है। इससे पहले कि सचिन उसे देख पाता उससे पहले ही सुहानी वहाँ से चली जाती है। फिर सचिन उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे पिता था वो इंसान जैसे अपने बेटे को इस हाल में देखता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर सुहानी अपने हवेली में पहुंच जाती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है, आखिर कब तक मुझे ये सब करना पड़ेगा। ये बोलकर चुपचाप हो जाती है। सुहानी अपने मन में सोच रही होती है, अगर आज मुझे सचिन ने उस जगह देख लिया हो तो इस हाल में तो वो मुझसे बहुत डर जाता। सचिन से भी गाँव वाले से बोलता है ये सब क्या हो रहा आखिर हमारे साथ। एक बूढ़ा काकर सचिन को सब समझा देता है। सचिन ये सब सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। कुछ देर सोचने के बाद सचिन से भी गाँव वालों को समझाते हैं कब तक हम ऐसे अपने बहनों और बेटियों को खोते रहेंगे। लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता और उसे घर जाने के लिए बोलकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। वह इंसान जिसकी बेटी है अभी मौत हुई थी वह सचिन को बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। महल में सुहानी अपने कमरे में बैठी थी और अपनी 110 साल पुरानी यादों में खोई हुई थी कि कैसे उसके होने वाले पति ने भी उसका साथ नहीं दिया था। जब 110 साल पहले सुहानी कुएं से बाहर निकली थी तो सभी ने उसे मनहूस और शैतान शक्तियों के बस में समझ लिया था। तो सुहानी भागते हुए दूसरे राज के कुंवर अभय ठाकुर के पास पहुँचती है, लेकिन वहाँ पहुँचकर उसे पता चलता है कि उसके बारे में झूठी अफवाह उसी ने फैलाई हुई थी। उसके महल की वो बूढ़ी औरत उसकी ही वफादार थी। जब सुहानी को ये सब पता चलता है सुहानी इन यादों में खोई हुई थी ही कि अचानक से महल के बाहर से गांव वाले की जोर जोर से आवाज सुनाई देने लगी। तो फिर एकदम से सुहानी उन यादों से बाहर आती है। फिर जल्दी से खिड़की के बाहर देखती है ये आवाज क्यों आ रही है। सुहानी देखती है कि उसकी हवेली के बाहर से कुछ गाँव वाले जा रहे हैं। सभी गाँव वाले जोर जोर से चिल्लाते हुए जा रहे थे। सचिन भी उसके पीछे उस बूढ़े काका के साथ चल रहा था। कुछ देर बाद सब अपने अपने घर चले गए। फिर सुहानी हवेली के अंदर बने खंडर वाले कमरे में जाती है। वहाँ कर रखी एक तस्वीर को उठाकर बोलती है अब वो सही समय आ गया। सुहानी यह बोलकर जोर जोर से हंसने लगती है और फिर पागलों की तरह नाचने लगती है। सचिन अपने कमरे में लेटा हुआ सोच रहा था आखिर ये सब कौन और क्यों कर रहा है, मुझे इसका जल्दी से पता लगाना होगा। कुछ देर बाद सचिन की नींद आ जाती है। यहाँ सुहानी अब बैठकर अपनी मंत्र का उच्चारण करने लगती। कुछ देर तक ऐसा ही करती रहती। अब एक मिट्टी के बर्तन में कोई टोटका करने लग। सारी रात बैठकर सुहानी यही कर रही होती है। सवेरे होते ही सचिन की माँ जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर सचिन और इसके पिता दोनों ही वहाँ आ जाते हैं। दोनों जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग भी बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उनके घर के बाहर बहुत सारा खून गिरा पड़ा था। इधर सुहानी आज बहुत अच्छे से सच धज कर सचिन का इंतजार कर रही होती है। सचिन उसके पिता जी जल्दी से पानी से अपने घर के बाहर धो देते हैं। सचिन पिता इसके बारे में किसी को भी बताने से मना करते हैं। अपना अपना नाश्ता करके सचिन और उसके पिता अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं। सचिन अब लाइब्रेरी पहुंच ही रहा होता है कि उसे वहां पर सुहानी का संदेश मिलता है। उसे पढ़ने के बाद वो सुहानी से मिलने उसकी हवेली पहुंच जाता है। हवेली में आज इतनी रौनक देखकर उसे बहुत अजीब सा लगता है। वह अपनी इधर उधर देख रहा था कि अचानक से सुहानी उसे पीछे से आकर डरा देती है। सचिन जब सुहानी को देखता तो देखते रह जाता क्योंकि सुहानी आज बहुत खूबसूरत लग रही होती है। सुहानी सचिन से बोलती है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो। सचिन और कुछ भी नहीं बोलता है, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, आज कुछ है क्या। सुहानी बोलते हैं क्या हुआ। सचिन बोलने लगता तुम आज बहुत अलग लग रही हो और ये हवेली भी बहुत सजी हुई है। सुहानी बोलने लगती ये सब बातें हटाओ, अपनी आंखें बंद करो जल्दी से तुम। सचिन अपनी आंखें बंद कर लेता और बोलता है सुहानी मुझे कहाँ लेकर जा रही हो बता दो। सुहानी बोलने सचिन थोड़ी देर बाद तुम चलते रहो हम पहुँचने वाले हैं। सचिन ठीक है सुहानी जैसे तुम कहो बोलने लगता है। कुछ देर बाद सुहानी सचिन को बोलती है अब तुम अपनी आंखें खोल दो। सचिन जैसे अपनी आंखें खोलता एकदम हैरान हो जाता है। सचिन सुहानी से पूछता है ये हम कहाँ आ गए। सुहानी बोलने लगते हैं क्यों तुमको ये जगह पसंद नहीं है बोलकर उदास हो जाती है। सचिन अरे नहीं सुहानी ये जगह बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैंने आज से पहले कभी इतनी खूबसूरत जगह कहीं नहीं देखी है। सुहानी बोलने लगते सचिन ये हमारे महल के नीचे का रास्ता है, उसके बाहर एक खूबसूरत जगह है, मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाने के लिए लाई हूँ। सचिन बोलने लगते क्या दिखाने लिए लाई हो सुहानी, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। सचिन कुछ देर चलने के बाद दोनों ही एक बहुत बड़े पेड़ के पास जाकर रुक जाते हैं। सुहानी बोलने लगते कुछ मंत्र को बोलती हूँ। थोड़ी देर बाद पेड़ के दो टुकड़े हो जाते हैं, फिर उसमें से एक गेट खुलता है। सचिन बोलने लगते ये सब क्या है, मुझे बहुत अजीब लग रहा। सुहानी बोलने लगती है मुझ पर भरोसा करते हो ना सचिन तो मेरा हाथ पकड़ो। सचिन सुहानी का हाथ पकड़ता और फिर उस गेट के अंदर चले जाता है। जैसे ही गेट के अंदर दोनों पहुंचते हैं सुहानी उसे एक कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारा खजाना रखा हुआ था। दोस्तों सुहानी सचिन को किस मकसद से वहाँ पर लेकर गई है, वाकई में क्या सचिन को मार डालेगी या कोई खजाना देने वाली है। मुझे तो लगता है खजाना तो नहीं देगी, मार डालने वाली। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 4 में।